दोस्तों आज के इस वीडियो में हम Moto H50 Neo को Moto H50 Fusion के साथ में कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये दोनों स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर आते हैं तो इनका कंपैरिजन करना तो बनता है। एंड वैसे भी बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं कि उनके लिए दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, किसमें हमें और अच्छे कैमरास मिलते हैं, किसमें और अच्छी गेमिंग कर पाएंगे एंड किसमें एक प्रीमियम क्वालिटी की डिस्प्ले भी दी जा रही है। तो भाई वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं इनकी डिजाइन के बारे में। दोनों स्मार्टफोन्स के बैक पर हमें वीगल लेदर मिलता है जो कि काफी प्रीमियम लगता है। एंड दोनों स्मार्टफोन्स के रेयर में आपको कैमरा सेटअप ऑलमोस्ट सिमिलर मिलता है। हालांकि दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रेम प्लास्टिक से बने हुए हैं, बट H50 Neo के फ्रंट में हमें गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है, जबकि H50 Fusion के फ्रंट पर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया है। H50 Neo में हमें रियर में 3 कैमरास मिलते हैं एंड एक फ्लैट डिस्प्ले दी है, जबकि H50 Fusion में हमें रियर में 2 कैमरास मिलते हैं एंड एक कर्व डिस्प्ले दी है। वेट की बात करूं तो H50 Neo का वेट 171 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 8.1 mm है, जबकि 50 Fusion का वेट 175 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 7.9 mm है। H50 Neo थोड़ा सा लाइट वेट है, जबकि H50 Fusion थोड़ा सा स्लिम स्मार्टफोन है। दोनों स्मार्टफोन्स में आपको डिजाइन काफी अच्छी मिल जाती है, काफी अट्रैक्टिव डिजाइन दी है, बट H50 Neo थोड़ा सा कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है। मतलब अगर आपके हाथ छोटे होंगे तो आप इसको एक हाथ से भी इजीली यूज कर पाओगे, जबकि H50 Fusion में हमें एक कर्व डिस्प्ले मिलती है जिसकी वजह से ये स्मार्टफोन थोड़ा सा प्रीमियम लगता है। बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में। Moto H50 Neo में हमें 6.4 इंचेस की 1.5 की LTPO POLED डिस्प्ले मिलती है जो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं Moto H50 Fusion में हमें 6.7 इंचेस की Full HD प्लस कर्व्ड POLED डिस्प्ले मिलती है एंड ये 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। दोनों स्मार्टफोन्स में आपको स्मूथनेस काफी अच्छी मिल जाएगी जब भी आप यहाँ पर गेमिंग करोगे या फिर आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करोगे। लेकिन H50 Fusion में आपको थोड़ी सी बेहतर स्मूथनेस मिल जाएगी क्योंकि इसमें 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दी है। दोनों स्मार्टफोन्स में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है जो काफी अच्छे से वर्क करता है, काफी क्विक अनलॉक हो जाता है। ब्राइटनेस की बात करें तो Moto H50 Neo में हमें 3000 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है एंड 1400 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड दिया है, जबकि H50 Fusion में हमें 1600 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है एंड समवेयर इसमें आपको 1200 या फिर 1100 का ही हाई ब्राइटनेस मोड दिया है। मुझे गूगल पर कहीं पर भी नहीं मिला कि H50 Fusion में कितने HBM का ब्राइटनेस है। खैर दोनों स्मार्टफोन्स को जब आप डायरेक्ट सनलाइट में यूज करोगे या फिर आप आउटडोर में यूज करोगे तो वहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें आसानी से विजुअल हो जाएंगी। बट H50 Neo में आपको और अच्छा ब्राइटनेस मिलता है। इसी के साथ में दोनों स्मार्टफोन्स में ही वाइड वन L1 एंड HDR10+ का सपोर्ट दिया है, जिसकी मदद से आप OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि Netflix एंड Amazon प्राइम पर भी फुल HD में कंटेंट को स्ट्रीम कर पाओगे, तो वहां पर भी आपको काफी बढ़िया एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में दोनों स्मार्टफोन्स काफी बढ़िया हैं, उनमें आपको काफी वाइब्रेंट एंड काफी पंची कलर्स मिल जाते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि Moto H50 Neo में हमें 1.5 की रेजोल्यूशन मिलता है, जिसकी वजह से इसके कलर्स और ज्यादा एनहांस्ड आते हैं एंड इस फोन में एक LTPO डिस्प्ले मिलती है, जिसका फायदा ये है कि आप इस फोन की रिफ्रेश रेट को 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक एडजस्ट कर सकते हो। ऑल्सो Moto H50 Neo में हमें YouTube पर भी HDR का सपोर्ट मिलता है, जबकि H50 Fusion में हमें YouTube पर HDR का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो भाई Moto H50 Neo में हमें और अच्छी डिस्प्ले मिलती है। आगे बात करते हैं बैटरी लाइफ के बारे में। H50 Neo में 4310 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 68 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। साथ ही में 15 वाट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई Moto H50 Neo में हमें काफी स्मॉल बैटरी मिलती है, तो भाई ऐसा इसलिए है क्योंकि इस फोन में हमें जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है उसकी वजह से इसकी बैटरी को थोड़ा स्मॉल किया गया है, क्योंकि इसके बैक पर जो कॉइल होती है ना वायरलेस चार्जिंग की, उसको रखने के लिए बैटरी का साइज कम करना पड़ा। ऑन द अदर हैंड H50 Fusion में हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो 68 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, लेकिन इस फोन में आपको कोई भी वायरलेस या फिर रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट नहीं मिलता है। खैर दोनों स्मार्टफोन्स में ही हमें Dolby Atmos के डुअल स्पीकर्स मिलते हैं जिनकी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी आती है एंड दोनों स्मार्टफोन्स में NFC का सपोर्ट भी मिलता है, वो भी इस प्राइस पॉइंट पर। साथ ही में IP68 की रेटिंग भी मिलती है, यानी कि आप दोनों स्मार्टफोन्स को ही अंडर वाटर यूज कर पाओगे, वो भी आधे घंटे के लिए 1.5 मीटर तक। तो हाँ, ये भी काफी अच्छा फीचर है। बट दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में हमें 3.5 mm के ऑडियो जैक प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। ओवरऑल और बड़ी बैटरी के मामले में Moto H50 Fusion बेटर है, तो अगर आप अपने स्मार्टफोन को बहुत ज्यादा यूज करते हो तो आपको Moto H50 Fusion के साथ में जाना चाहिए। बट अगर आप अपने स्मार्टफोन को मॉडरेटली यूज करते हो, कैजुअली
कैजुअली यूज करते हो तो आप H50 Neo के साथ में भी जा सकते हो। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। ये दोनों स्मार्टफोन्स Hello UI पर रन करते हैं एंड दोनों में ही Android 14 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। बट H50 Neo में हमें 5 साल के OS अपडेट्स एंड 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस दिए जाएंगे, जबकि H50 Fusion में हमें 3 साल के OS अपडेट्स एंड 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस दिए जाएंगे। तो भाई और अच्छे फ्यूचर अपडेट्स के मामले में H50 Neo बेहतर है। देखो एक और अच्छी चीज ये है कि दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में हमें कोई भी हॉट एप्स, हॉट गेम्स देखने को नहीं मिलते हैं एंड इनके यूआई में आपको एड्स भी देखने को नहीं मिलेंगे, जो आपको एकदम क्लीन यूआई एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवा देंगे। बट दोनों स्मार्टफोन्स में हमें थोड़ा बहुत ब्लॉटवेयर मिल जाता है जिसको आप इजीली डिलीट कर पाओगे। H50 Neo में हमें 16 5G बैंड्स मिलते हैं, जबकि H50 Fusion में हमें 15 5G बैंड्स मिलते हैं, यानी कि 5G कनेक्शन आपको दोनों स्मार्टफोन्स में काफी अच्छा मिल जाएगा एंड दोनों स्मार्टफोन्स में आपको AI फीचर्स, स्मार्ट कनेक्ट, रेडी फॉर जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो भाई यूआई के मामले में दोनों स्मार्टफोन्स काफी बढ़िया हैं, बट एक ही इशू है कि मोटोरोला अपने अपडेट्स को काफी लेट रोल आउट करता है। बात करते हैं इनकी परफॉर्मेंस के बारे में। Moto H50 Neo में MediaTek Dimensity 7300 का प्रोसेसर दिया है, जबकि H50 Fusion में Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 का प्रोसेसर दिया है। दोनों स्मार्टफोन्स में ही LPDDR4X की रैम टाइम मिलती है एंड UFS 2.2 की स्टोरेज दी है। तो आप दोनों स्मार्टफोन्स में आपके डेली टास्क को परफॉर्म कर पाओगे, जितनी भी नॉर्मल टास्क हो उन सभी को कर पाओगे। मल्टीटास्किंग कर सकते हो, थोड़ी बहुत वीडियोस को एडिट कर सकते हो। बात की जाए गेमिंग की तो भाई दोनों स्मार्टफोन्स में आप COD, BGMI जैसे गेम्स को खेल पाओगे, उसमें आपको काफी अच्छी गेमिंग मिल जाएगी। बट एक ही प्रॉब्लम है कि भाई ये दोनों स्मार्टफोन्स प्रॉपर गेमिंग स्मार्टफोन्स नहीं है। मतलब अगर आप अपने स्मार्टफोन में एक्सट्रीम गेमिंग करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों में से कोई सा भी स्मार्टफोन चूज मत करना, आप इनकी जगह पर कोई और स्मार्टफोन चूज कर लेना। बट अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो कैजुअली अपने स्मार्टफोन को यूज करते हो, कभी कभार गेमिंग करते हो, देन आप दोनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हो। उस केस में आपको दोनों में अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। वेल दोनों स्मार्टफोन्स का एंटूडू स्कोर लगभग 6 लाख के करीब आ जाता है। देखो मोटोरोला के स्मार्टफोन्स में हमें एक और इश्यू देखने को मिलता है, इनमें आपको थोड़ी थ्रॉटलिंग एंड थोड़ी सी हीटिंग इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। तो हाँ, ये चीजें आपको इन स्मार्टफोन्स में देखने को मिल सकती हैं, तो आप ये भी देख लेना। फाइनली बात करते हैं इनके कैमरास के बारे में। दोनों स्मार्टफोन्स में मेन सेंसर 50 MP का मिलता है, जिसमें सोनी लाइटया 700C सेंसर यूज किया है। सेकंड, दोनों में ही 13 MP का अल्ट्रा वाइड है। बट Moto H50 Neo में हमें एक्स्ट्रा 10 MP का टेलीफोटो लेंस मिलता है, जो कि H50 Fusion में नहीं है। एंड दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट में 32 MP का सेंसर दिया है। वेल आप इन दोनों स्मार्टफोन्स के सारे सेंसर से 4K में वीडियो को शूट कर पाओगे एट 30 FPS, जो कि काफी बड़ी बात है, क्योंकि जितने भी स्मार्टफोन्स अभी आ रहे हैं वो हमें फ्रंट कैमरा से भी 4K सपोर्ट नहीं देते हैं, जबकि मोटोरोला हमें सारे ही सेंसर से 4K सपोर्ट दे रहा है। फोटोज की बात की जाए तो भाई दोनों स्मार्टफोन्स आपको डे लाइट में अच्छी इमेजेस दे देते हैं, उनमें आपको अच्छे कलर्स मिल जाते हैं, डिटेल्स काफी अच्छी आती हैं, कलर टोन को भी अच्छे से बैलेंस कर लेता है, थोड़ी सी बूस्टेड फोटोज आती हैं, डायनामिक में भी कोई इशू नहीं होता है, काफी अच्छी डायनामिक आ जाती है। एंड लो लाइट हो या फिर नाइट का समय हो, वहां पर भी ये दोनों स्मार्टफोन्स अच्छे शॉट्स ले लेते हैं। बट सवाल ये आ रहा है कि दोनों में से किस में हमें बेटर कैमरास मिलते हैं। तो देखो अगर आप प्राइमरी सेंसर की बात करो, सेल्फी सेंसर की बात करो, अल्ट्रा वाइड लेंस की बात करो, तो उस केस में दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरास काफी अच्छे हैं। मतलब जिस प्राइस पर ये आ रहे हैं उसके हिसाब से इनके कैमरास काफी बढ़िया हैं। बट Moto H50 Neo में हमें एक्स्ट्रा 10 MP का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, जो काफी बेनिफिशियल होता है, जिनसे आप 3x फोटोज भी ले सकते हो। तो हाँ, अगर आप उसको ध्यान में रखोगे तो भाई Moto H50 Neo में हमें थोड़े बेटर कैमरास मिल जाते हैं। बट जब बात प्राइमरी की आती है या फिर सेल्फी की आती है तो उस केस में दोनों स्मार्टफोन्स सिमिलर हैं। अब बात करते हैं इनके प्राइस के बारे में। Moto H50 Neo में हमें एक ही वेरिएंट मिलता है, 8GB रैम एंड 256GB की स्टोरेज। उसका करंट प्राइस 23,999 रुपए है, जबकि H50 Fusion का जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम एंड 128GB की स्टोरेज, उसका करंट प्राइस 22,999 रुपए है। तो सवाल ये आता है कि आपको दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। देखो दोनों स्मार्टफोन्स में आपको मेनली डिफरेंस जो है इनके कैमरास एंड इनकी डिस्प्ले का है। बेसिकली जो Moto H50 Neo है उसमें आपको एक्स्ट्रा टेलीफोटो लेंस मिल जाता है एंड इसमें आपको 1.5 की रेजोल्यूशन वाली एक LTPO डिस्प्ले मिलती है, जो कि काफी बेहतर होती है। तो सरल भाषा में बताऊं, अगर आपको थोड़े से बेटर कैमरा चाहिए, थोड़ी बेटर डिस्प्ले चाहिए, तो आपको Moto H50 Neo के साथ में जाना चाहिए। बट इसमें आपको एक ही प्रॉब्लम मिलती है, इसकी छोटी बैटरी। जबकि H50 Fusion में हमें कर्व डिस्प्ले मिलती है जो प्रीमियम लगती है, साथ ही में इस फोन में 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है। एंड प्राइमरी सेंसर की बात की जाए तो हाँ, इसके कैमरास भी काफी अच्छे हैं। इन शॉर्ट अगर आपको अच्छे कैमरास के साथ साथ बड़ी बैटरी चाहिए तो आपको Moto H50 Fusion को परचेस करना चाहिए। तो भाई ये था इन दोनों स्मार्टफोन्स का ऑनेस्ट कंपैरिजन। आपके इनके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके बता सकते हो।